बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे हलवे की रेसिपी जो खाने में इतना टेस्टी और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये हम बनाएंगे दो चीज़ों के साथ, सूजी और मैदे के साथ, जिसका आज तक आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा और ऐसे का हलवा शायद आपने आज तक कभी खाया नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर मैंने 3 कप लिए हैं, जिनमें से एक के अंदर मैंने सूजी ली है और उसको मैंने अच्छा सा छान लिया, साफ़ कर लिया। और दूसरे कप के अंदर मैंने लिए है मैदा। तो अब ये मैंने बाउल लिया है, तो बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी ये सूजी है, जिसको मैंने छान लिया था। जब भी सूजी बनाया करें तो इसको अच्छा सा साफ़ कर लिया करें। तो 1 भर के कप मैंने इसके अंदर सूजी का डाल दिया, तो मज़ीद आधा मैंने और इसके अंदर डाल दिया। 1.5 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया सूजी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास मैदा, इसको मैंने छान लिया है, साफ़ कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 पूरा कप भर के मैदे का, और साथ ही मैं इसके अंदर मज़ीद आधा कप मैदे का डाल दूँगी। 1.5 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया मैदा और 1.5 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया सूजी, और इनको मैंने अच्छा सा साफ़ भी कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, बड़ा गिलास भर के मैंने पानी का लिया है। तो इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इधर इसके अंदर पानी डाल दिया है और मैंने इसको इतना पतला करना है, जिस तरह आप देख सकते हैं इतना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास फूड कलर। तो आपने जब भी डालना है आपने इसके अंदर फूड कलर ही डालना है, दूसरा कोई कलर नहीं डालना। 2 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे फूड कलर और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसको बना के हम जो है इसको रात भर के लिए रख देंगे। तो फिर हम इसको बनाएंगे, नहीं तो 2 घंटे रख के भी आप बना सकते हैं। इधर रात को मैंने इसको रख दिया था रात भर, तो आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी, ये है वही वाला कप भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास है घी। इसके अंदर 1 पूरा कप भर के और मज़ीद आधा मैं डाल दूँगी, 1.5 कप मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी का, क्योंकि 1.5 कप मैंने सूजी का लिया था और 1.5 कप ही मैंने मैदे का लिया था। मज़ीद इसमें 1.5 कप मैं चीनी डाल दूँगी। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी डाल के इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। तो इधर हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ना हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है, ना ही हमने इसके अंदर दूध डालना है। तो हमने इसी तरीके से चीनी को कैरमलाइज़ कर लेना है, बगैर दूध के, बगैर पानी के। हमने चीनी को कैरमलाइज़ कर लेना है चम्मच इसके अंदर इसी तरीके से बराबर हिलाते हुए, ताकि हमारी चीनी जो है वो तह में ना लग जाए, जल ना जाए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी चीनी जो है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है और हमने इसको जलाना नहीं, गोल्डन ब्राउन सा हमने इसका कलर कर लेना है। इस तरीके से चम्मच इसमें हमने बराबर हिलाते रहना है, ताकि हमारी चीनी जो है वो जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है अच्छी तरह से कैरमलाइज़ हो चुकी है। तो अब जो है हम इसके अंदर डाल देंगे वो मिक्सचर जिसको हमने पहले तैयार करके रखा था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम इसके अंदर ये सारा डाल देंगे और बर्तन को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारा रिस्क जो है कोई भी ज़ाया ना हो। तो इधर आप देख रहे होंगे कि इसमें चम्मच हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा चिड़ा सा हो जाता है। लेकिन यहाँ आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी ही देर में देखेंगे आप कि सारी चीनी जो है इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, लेकिन आपने चम्मच थोड़ा हिलाते रहना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चीनी जो है हमारा इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो चुकी है, और थोड़ी सी जो रह गई है मज़ीद वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा चम्मच हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बार बार तह में लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा डाला है। लेकिन इसको चम्मच हमने बराबर हिलाते हुए पकाना है। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है। आपके फ्लेम के हिसाब से आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपने इधर फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। इनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है।
इसके साथ एक तो हमारा हलवा जो है बहुत टेस्टी हो जाएगा और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। तो अब मज़ीद जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप और मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी। तो ये हम इसलिए डालेंगे एंड पे, तो इसके साथ ये है कि हमारा हलवा जो है ये बहुत खूबसूरत सा बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसलिए मैंने एकदम से सारा घी नहीं डाल दिया। पहले मैंने 1.5 कप डाला था और इधर आधा कप मैंने और डाल दिया। और इसमें हम चम्मच इस तरीके से बराबर हिलाते रहेंगे, इसको साथ साथ पकाते रहेंगे। ये हमारा जो है हलवा पकता रहेगा इस तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये इधर मैंने प्लेट ली है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बना है। उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर और माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ये माशाल्लाह से दानेदार बना है। और मैं इस तरह से इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है ड्राई फ्रूट लगा दूँगी और इसकी लुक माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।